आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार, दिन भर का थका हारा आता हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश हो रही हूँ। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब, मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। बीवी पति से गुस्सा होकर मैके चली गई। पति ने रात को बीवी को फ़ोन लगाया। पत्नी, एक हफ्ता हो गए, फ़ोन क्यों नहीं किया? पति, अरे टाइम ही नहीं मिलता था। पत्नी, तो आज कैसे मेरी याद आ गई? पति, बस ऐसे ही, मच्छर खून पी रहे थे तो तुम्हारी याद आ गई। पति, संसार की सभी औरतें चुड़ैल ही होती हैं। पत्नी गुस्से में, आपका मतलब मैं भी चुड़ैल हूँ? पति, अरे नहीं, तुम तो रानी हो। पत्नी गले लगाते हुए बोली, सच में मैं रानी हूँ? पति, हाँ, उन सब की। नर्स, उठो, अरे उठो। पप्पू घबरा कर उठता है। क्या है, क्यों जगाया मुझे? नर्स, अरे मैं तुम्हें नींद की गोली देना भूल गई। टीचर, पप्पू तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू, विद्या पाने के लिए। टीचर, तो अब सो क्यों रहे हो? पप्पू, क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर, दे थप्पड़, दे थप्पड़। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। हैप्पी योगा दिवस। मैके से हमारी मैडम फ़ोन पर बोली, क्या तुम हमें याद करते हो? हमने कहा, पगली, याद करना इतना आसान होता तो 10वीं में टॉप न कर जाते। एक पंडित के पास एक तोता था। वह रोज एक आदमी को देखता और बोलता, ओए कुत्ते। एक दिन उस आदमी ने पंडित से तोते की शिकायत कर दी। पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन जब तोते के करीब से वो आदमी गुजरा तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो तू गया ही होगा। प्रेमिका, जानू तुम हफ्ते में कितनी बार सेव करते हो? प्रेमी, मैं तो दिन में 20-30 बार सेव करता हूँ। प्रेमिका, पागल हो? प्रेमी, मैं तो नाई हूँ। प्रेमिका बेहोश। एक पत्नी पति की उंगली बिजली के बोर्ड में डालने लगी। पति हाथ छुड़वाते हुए बोला, करंट लग जाएगा। पत्नी, डोंट वेरी, कुछ दिनों पहले ही करवा चौथ का व्रत किया है, जांच रही हूँ ठीक हुआ है या नहीं। डॉक्टर बेहाल। एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपए की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। विदेश में ट्रैफिक पुलिस के रोकते ही ड्राइवर लाइसेंस निकालते हैं।
हमारे देश में रोकते ही फ़ोन निकालता है नेताजी से बात कराने के लिए। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टीचर, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। संता, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। टीचर, 6 कहाँ है? संता, जी वो तो मर गया। टीचर, मर गया? कैसे मर गया? संता, जी मैडम, आज सुबह टीवी पर न्यूज़ में बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू में 6 की मौत हो गई। 18 साल के थे तब लगता था अपना टाइम आएगा। 30 के हो गए तब भी लगता था अपना टाइम आएगा। 40 साल की उम्र हो गई तब भी एक आस थी कि अपना टाइम आएगा। 50 पार हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, पर अपना टाइम तो कभी आया ही नहीं। फिर एक दिन अचानक सीने में दर्द हुआ और वो बात डॉक्टर ने कही, इनका टाइम आ गया है, सब रिश्तेदारों को बुला लो। अपने टाइम का इंतज़ार ना करें, बस खुलकर जिएं, खिलखिला कर हंसें। बहुमूल्य सुझाव। कभी बहुत दुखी हो तो अपनी शादी का वीडियो उल्टा चला के देखें, मज़ा आ जाएगा। आपकी पत्नी आपके गले से हार उतारेगी, कार में बैठेगी और मैके लौट जाएगी और हम डांस करते करते अपने घर लौट आएंगे। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। लड़की, मुझे ऐसे प्रपोज करो जैसे किसी ने आज तक ना किया हो। लड़का, कुत्ती कमीनी जलील, आई लव यू। मुझसे शादी करके मुझे तबाह कर दे नागिन, अब तो हाँ कर दे चुड़ैल। मास्टर जी ने पप्पू के पापा को फ़ोन किया, आपका बेटा बड़ा शैतान है। आज उसने क्लासरूम की ज़मीन पर 1000 रुपये के नोट की हूबहू फ़ोटो बना दी। उसे उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए, इसे समझाते क्यों नहीं? पप्पू के पापा, मास्टर जी मैं खुद आयशु से बोल रहा हूँ। पगले ने कल बिजली के सैकेट पे कैटरीना बना दी थी, ओठ जल गए करंट से। कक्षा में पीछे बैठने वालों की परेशानी। सर, अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय पशु एक साथ आ जाए तो हमें खड़े रहकर राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए या फिर भागना चाहिए? पेपर देते समय एक बच्चा गुमसुम सा था। मैडम, तुम कंफ्यूज क्यों हो? बच्चा चुप रहा। मैडम, क्या तुम पेन भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। मैडम, क्या रोल नंबर भूल गए? बच्चा फिर चुप रहा। महिला, जल की तरह स्वच्छ, निर्मल, शीतल होती है और जल की तरह संवेदनशील। पुरुष, मिट्टी की तरह ठोस और स्थिति के अनुसार ढल जाने वाला होता है, मिट्टी की तरह वक्त की मार सहता है और जब दोनों की शादी होती है तो कीचड़ हो जाता है रे बाबा। लल्लू, आई लव यू का मतलब क्या होता है? सोनिया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लल्लू, लो कर लो बात। अंग्रेजी में एक सवाल क्या पूछ लिया, पगली फिदा हो गई हम पे। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देखे एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है, जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजरें उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज़ आई,
माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है।